एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा, और इस टॉपिक पे वैसे भी मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं बट इधर भी काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। तो आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हमारे पार्टनर हमसे दूर रहते हैं तो क्या वो हमें याद करते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और क्या उन्हें भी दर्द है जैसे हम तड़प रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, क्या उन्हें भी तकलीफ़ है या नहीं, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, और हमारे पर्सन की तरफ से हम क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 डेक्स नज़र आ रहे होंगे। ये इसलिए हैं क्योंकि सवाल बहुत हैं, 3-4 सवाल हैं, तो मैं सब अलग डेक से लूँगी। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या दर्द में है, क्या उन्हें भी तकलीफ़ है आपसे दूर होने के कारण। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं, मिस कर रहे हैं इस टाइम। इस डेक से हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स। और इस डेक से हम देखेंगे आप दोनों के एक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। आज सुबह आपने बहुत वेट किया बट मैं बहुत अर्जेंट काम से बाहर गई और सडनली जाना पड़ा, तो मैं नहीं कर पाई बड़ी वाली रीडिंग। सो सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बहुत वेट करते हैं और काफ़ी लोग प्यार इतना करते हैं मुझसे कि उन्हें परेशानी हो जाती है, क्योंकि मैं कभी छुट्टी लेती नहीं हूँ। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि क्या हो गया, मतलब मैम ठीक तो है ना। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। एक्चुअली मैंने आपसे शायद बताया है, मेरा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक साइट पे, तो वहाँ पे ना पूरा आज ज़रूरत थी मेरी, वहाँ पे देखने थे कुछ चीज़ें, और ना देखो गड़बड़ बन जाए तो फिर और दिक्कत है, तो इसलिए जाना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या दर्द में हैं, क्या आपसे दूर अगर इस टाइम पे हैं या जब भी आपसे दूर होते हैं, क्या इन्हें तकलीफ़ होती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो व्यक्ति दूर रहते हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में जब दूरियां बनती हैं, तो क्या इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है, ये भी तड़पते हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा हैं, विल टेक 1 by 1। क्या ये भी तड़पते हैं आपके लिए, क्या इन्हें भी तकलीफ़ होती है, क्या इन्हें भी दर्द होता है जैसे आप तड़पते हैं। देखिए कार्ड वही आ रहे हैं जो मैंने रख दिए, बट 1 by 1 आ रहे हैं। कार्ड वही है, सेम है। क्या इन्हें भी तकलीफ़ होती है, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 of Pentacles। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले आपके पर्सन दूर ही क्यों होते हैं, ये यहाँ पर निकल कर आया है कि ये दूरी बनाते ही क्यों हैं। जब आप दोनों में इतना प्यार है, इतना प्रेम है, इतने इमोशनल हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर, तो डिस्टेंस आने का कारण ही क्यों बनता है, क्यों ये आपसे रन करते हैं, भागते हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में, सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इसलिए डिस्टेंस बनाते हैं बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं या हो सकती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है आप दोनों के बीच में जो कि एक इमोशनल तौर पर एक बैरियर का रूप धारण करके बैठी है। इमोशंस होते हुए भी एक बैरियर है बीच में, एक रुकावट है, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, स्पेशली आपके पार्टनर। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस बाउंड्री को सेट करने के बाद भी ये आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, हमेशा आप पर नज़र रखना, स्पाई करना, आपकी खुशी देखकर खुश होना, आपको दुखी देखकर दुखी होना। कई बार इनसे नहीं रहा जाता है तो ये वापस भी आते हैं।
ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जब भी आपसे दूर जाते हैं इमोशनली, जब भी ये विड्रॉ करते हैं, आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लेना इनके लिए आसान नहीं है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। कोई ना कोई जिम्मेदारी, ये थर्ड पार्टी रीज़न, यही दो रीज़न यहाँ पर पिक हो रहा है। कोई ना कोई इनके ऊपर बोझ है, बर्डन है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाते हैं। आपसे दूर होने के बाद जो हमारा सवाल था एंजल से, क्या इन्हें दर्द होता है, क्या इन्हें तकलीफ़ होती है? वी हैव गॉट सफरिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंस सफरिंग। क्योंकि देखिए मून क्या है, मून इमोशंस को दर्शाता है, फीलिंग्स को दर्शाता है और हिडन इमोशंस को दर्शाता है। जो हम सबके सामने कई इमोशंस होते हैं जो हम व्यक्त कर देते हैं। कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपके पर्सन सफ़र करते रहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा। जैसे ये हमेशा प्रे करना कि यार मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, मैंने उसको दुख दिया, मैंने उसे तकलीफ़ दी, मेरा कितना बुरा कर्म है, मैंने कितना एटीट्यूड। कई बार तो एटीट्यूड में भी लोग, ईगो के कारण भी लोग ब्रेकअप कर लेते हैं कि ठीक है, तुमको अगर आपने कुछ कह दिया तो इन्होंने भी ब्लॉक मार दिया, ये सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ना इनको खुद ही रियलाइज़ होता है, इनको ये चीज़ें खुद ही रियलाइज़ होती हैं कि मैंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया और बहुत गलत डिसीजन ले लिया, और उसके बाद इनका जो पछताना है वो शुरू होता है। तो जब ये पछताती हैं या पछताते हैं तो ये आप पर नज़र रखना शुरू करते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप कहेंगे कि यार बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ, अब तो शायद ब्रेकअप ही रहेगा, अब तो शायद यूनियन की कोई होप ही नहीं है, लेकिन स्टिल ये वापस आ जाते हैं। तो होप्स रहती हैं, आपको अंदर से एक इंट्यूशन रहती है कि नहीं, सब कुछ ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं था कि सब यूं ही ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, सफ़र करते हैं। इनका करियर भी सफ़र करता है, इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इनकी हेल्थ, सब कुछ सफ़र करती है। तो ये डेफिनेटली दर्द में रहते हैं, नो डाउट, बिकॉज ऑल कार्ड्स यहाँ पर आपके फेवर में नज़र आ रहे हैं। तो ये खुश तो नहीं रहते, बिकॉज एक भी कार्ड आप देख पा रहे होंगे, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बर्डन को दर्शा रहा है, इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट होना, जैसे कहते हैं ना किसी को ऐसा फीलिंग आ जाना कि यार मुझे तो कहीं तपस्या करने चले जाना है, ये मोह माया से मुक्ति चाहिए मुझे कोई समझ ही नहीं रहा। तो ये जब सिचुएशन आ जाती है तो इंसान क्या करता है, उसको मन अंदर से करता है कि मैं कहीं एकांतवास में चला जाऊं या चली जाऊं, और कई बार वो एकांतवास में घर में ही एक कोना कोपचा पकड़ लेता है या पकड़ लेती है। रोना, कोई देख ना ले, देख लेगा तो और प्रॉब्लम है, तो अकेले में रोना, बाथरूम में रोना, बेडरूम में रोना, रात भर रोना। तो ये जो सिचुएशन है ये इनके साथ होती है। बस ये है कि आपको ये कभी ये बताते नहीं हैं, आप बता देते हो कि आपने बहुत तड़पाया मुझे, बहुत रुलाया मुझे, क्यों रुलाते हो या क्यों रुलाती हो, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बता नहीं पाते कि इन्होंने भी उतने ही आंसू बहाए हैं जितने कि आपने बहाए हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से बहुत क्लियरली निकल कर आई है। लेट्स चेक कि क्या ये आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप लोग दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त? 5 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है वर्दीनेस, ओवरऑल एनर्जी वी हैव इमोशनल फ्रीडम,
तो क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? अभी इनकी सिचुएशन क्या है? देखिए, अगर मैं इनकी एग्जैक्ट सिचुएशन पिक कर पा रही हूँ तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो आप ही बाउंड्रीज सेट करते हो। मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये आपको अपनी वैल्यू दर्शाने के लिए भी आपसे दूरी बनाती हैं या बनाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये दूर रहकर वापस आते हैं तो आप इन्हें ज़्यादा प्यार करते हो कंपेयर टू नॉर्मल डेज़। तो इनको ये चस्का लग चुका है। कुछ लोगों के ही पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो ये समझते हैं कि एक बाउंड्री सेट करने से, या तो आप सेट करते हो या ये सेट करते हैं, उससे रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस बनी रहती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप तड़पोगे तब आपको इनकी वैल्यू होगी जब ये वापस आएंगे, या ये तड़पेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा आपसे बात करके, मिलके। तो या तो आप बाउंड्री सेट करते हो और या तो ये एक बाउंड्री सेट करते हैं दूरी बनाकर, ताकि इनको रियलाइज़ हो कि एक प्यार में एक तड़प है, एक फ्रेशनेस है। और जैसे क्या होता है जब इंसान एक साथ रहते तो एक टाइम पे ऐसा कई लोगों को साथ होता है कि उन्हें लगता है कि यार अब पहले जैसा प्यार नहीं है, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। पहले तो मेरे बॉयफ्रेंड मुझे शायरी लिखकर भेजते थे, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे घुमाने ले जाता था, टाइम टू टाइम डेट पे ले जाता था। अब तो मेरा बॉयफ्रेंड बोलने पर भी मुझे नहीं लेकर जाता, या तो गर्लफ्रेंड चलने के लिए रेडी नहीं होती। उसे ऐसा होता है अरे छोड़ो क्या ये वो। तो धीरे धीरे चीज़ें कैसी होती हैं, नॉर्मल होने लगती हैं, सेटल होने लगती है। शुरू शुरू में बड़ा क्रेज़ रहता है, एक्साइटमेंट रहती है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कुछ लोगों के पार्टनर को, कि थोड़ी याद बनी रहे, थोड़ी तड़प बनी रहे, थोड़ा एक क्रेज़ बना रहे कि हाँ मेरे पार्टनर वापस आएंगे तो सामने वाला तड़प रहा है। तो ये ना एक कहते हैं ना, एक साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं कि मैं दूर जाके पास आऊँगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर जानबूझकर दूर जाते हैं। हाँ, ये गलत है। इनको ये रियलाइज़ भी होता है कि कई बार ये अपने आप को इतना बिज़ी कर देते हैं कि आपकी इनको फ़िक्र नहीं होती है। ऐसा आपको लगता होगा कि मैं रो रही हूँ या मैं रो रहा हूँ, मैं इसके प्यार में इतना लॉयल हूँ, डेडिकेटेड हूँ, इसलिए इसको मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, ये ना कनेक्शन को 100% फ़ील करते हैं। ये आपसे दूर जाने के बावजूद ये आपको एडमायर करते हैं, आपकी वर्थ को पहचानते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वापस आने का इनका भी कई बार मन करता है कि वापस आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। फिर इन्हें कई बार रियलाइज़ होता है नहीं, कोई फेस्टिवल होगा तब आएंगे, या बर्थडे होगा तब आएंगे, कोई स्पेशल ओकेजन पर आएंगे। स्पेशली जब आप अनमैरिड हैं, क्योंकि मैरिड कपल्स में तो लात मुक्का घूसा सब चल जाएगा इतने में। अनमैरिड कपल्स के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मैरिड कपल्स में तो ईगो हो सकता है, या अगर बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो ही सेपरेशन होगा। अदरवाइज़ कोई पति अपनी पत्नी से दूर या पत्नी अपने पति से दूर बिना किसी रीज़न के नहीं जाएगी। कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगी कहीं ना कहीं, तभी चीज़ें खटकती हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं। या तो फिर फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें होती हैं मैरिड कपल्स में। लेकिन अनमैरिड कपल्स में क्या होता है, एक बाउंड्री सेट किए जाते हैं। जब तक परमानेंट यूनियन नहीं होता तब तक फ्रेशनेस बनी रहे, रिश्ते में एक तड़प बनी रहे, एक मिर्च मसाला तड़का बना रहे, थोड़ा झगड़ा उगड़ा भी होता रहे। तो ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर मिस बहुत करते हैं, चाहे अपने पर्पस से अलाइंड हों, चाहे ये कितने भी बिज़ी हों, चाहे इनकी लाइफ में कितना भी काम हो, ये कनेक्शन को भी फील करते हैं और ये आपको याद भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं, राइट। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के मन में होता है कि मेरे लिए क्या सोचते हैं जब ये दूर होते हैं, तो इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं आपके लिए। जब भी आपके पार्टनर आपसे दूर होती हैं या होते हैं तो इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या होती हैं इनकी फीलिंग्स सेपरेशन के दौरान। सेवन कार्ड्स एंजल्स, three more cards, one more card,
सेपरेशन के दौरान का है। जो अभी मैंने मिसिंग एनर्जी बताई थी वो अभी की है, और ये जो फीलिंग्स हैं ये सेपरेशन के दौरान आपके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं। तो देखिए, जब भी ये सेपरेट होते हैं ना, तो इनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें रहती हैं कि ये, जैसे आज आपका अगर ब्रेकअप होता है, ठीक है, जैसे अभी आपका ब्रेकअप हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाइयाँ हुई, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में ही लोग दूर जाता है। ऐसे नॉर्मली तो नहीं, यानी आज अभी अच्छे से बात कर रहे हैं और आधे घंटे बाद चलो मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ऑब्वियसली झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पॉइंटलेस इश्यूज़ होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ही प्यार देने लगता है इंसान तो सामने वाले का भाव चढ़ जाता है, अलग अलग रीज़न्स होते हैं। तो जिस भी रीज़न से आपके पर्सन आपसे दूर हुई हैं या हुए हैं, या तो आपने उनके मना करने के बाद भी कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो कि उनको बुरा लग गया कि यार मैंने मना किया था उसके बाद भी ये ड्रिंक करने चला गया, या मैंने मना किया था उसके बाद भी ये मुझसे मिलने आ गया, या मैंने मना किया था उसके बाद भी ये स्मोक कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कपल्स के बीच में, क्योंकि कपल्स में क्या होता है कि कोई एक है जो दूसरे पे डोमिनेट करता है। कई बार ये भी होता है कि मैंने मना किया था उससे, उस लड़के से बात मत कर, फिर तू क्यों बात कर रही है। पॉजिटिवनेस हो जाती है, शक हो जाता है कि अरे तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अब लड़का बोलेगा कि अब तू मेरे कैरेक्टर पे बोलने वाली कौन होती हो, या लड़का लड़की पे उठा रहा है सवाल। तो ये भी रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो किसी भी रीज़न से अगर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया, दूर गए, दूर जाते ही ऑन द स्पॉट ये आप पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको रियलाइज़ होगा कि यार मेरे पर्सन ने हफ्ते भर से बात नहीं की, या 15 दिन हो गए उनका कोई कॉल मैसेज नहीं है, उनको आपके बारे में सब कुछ पता रहता है। तो ये डेफिनेटली इनकी पहली फीलिंग्स ये है कि ये ना छुप छुप कर आप पे नज़र रखते हैं। झूठे कोई साइट्स, जैसे क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया पे ऐप्स बना लिया, ऐप्स में कोई आईडी बना ली, ठीक है, किसी और नाम से बना ली, एक दो आपके म्यूचुअल फ्रेंड को ऐड कर लिया और घुस गए आपके सोशल मीडिया में, और फिर आपके पूरे नज़र रख रहे हैं कि आप क्या स्टोरी लगा रहे हो, आप क्या स्टेटस लगा रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, और अब कौन कौन आपके कमेंट कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें ये डिटेल में आपके बारे में खोजबीन करते रहते हैं। इवन आपके फ्रेंड्स जो म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं उनसे बिना बताए कि कसम दे दे आगे मत बताना उसको, उसके बारे में पूछ लिया, है ना। तो इस तरह से ये गेम खेलते हैं। दूसरी चीज़, आपसे सेपरेट होने के बाद 3-4 दिन इनका बड़ा अच्छा गुजरता है। ये आप कह सकते हैं कि ये नज़र रखेंगे, लेकिन ये अपनी लाइफ में फ्रीडम को फुल एंजॉय करती हैं या करते हैं कि छोड़ो जाने दो, बहुत सर पे चढ़ गया है या चढ़ गई है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, मैं किसी का ठेका खा के थोड़ी बैठा हूँ या बैठी हूँ। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इनके मन में आती हैं। ये खुश रहने के लिए दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, आपको चिढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लगाएंगे, डीपीज़ चेंज करेंगे ताकि आप देख देख के चिढ़े कि अरे इसने इतनी अच्छी डीपी लगा दी, क्या चक्कर चल रहा है ये वो, ठीक है। आप भी कोशिश करोगे अलग अलग आईडी से क्या कौन कौन कमेंट कर रहा है। अगर कोई लड़की ने कर दिया लड़के पे तब तो आपकी मतलब उस बंदे की खैर नहीं, और अगर लड़की पे लड़कों ने कर दिया, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया, तब तो फिर समझ रहे हो आप। तो ये प्यार में होता है, और ये चीज़ें जो चलती हैं ना, तो इस टाइम पे मतलब आपके पर्सन की फीलिंग होती है कि मतलब खूब इंजॉय करो अपनी लाइफ में, खूब पैसा कमाओ, खूब अपने आप को झोंक दिया काम में कि हाँ अब तो मेरा काम करने का जो टाइम है वो बढ़ रहा है। जब मैं बातचीत करता रहता हूँ, मिलने जाता हूँ, तो मेरा 4 घंटा काम होता है, ऐसे 8 घंटा काम हो रहा है। तो ये चीज़ें कुछ दिन इनको बड़ी अच्छी लगती है कि आप पे कभी कभी नज़र रख लिया और अपने काम में बिज़ी हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इन्हें लगता है जो होता है सही होता है। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा ना, फिर इन्हें लगता है कि नहीं, ये तो कोई ऐसा बॉन्ड है जिसमें मैं ऐसे बंध चुका हूँ या बंध चुकी हूँ जिससे निकलना पॉसिबल नहीं है। इतना आसान नहीं है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया और मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। फिर इन्हें डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो, आप इनसे परमानेंटली दूर ना चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों का रिश्ता परमानेंटली टूट जाए। जब इनको ये रियलाइज़ होता है जिस दिन, तो ये भाग कर वापस आते हैं। इनकी ये फीलिंग्स रहती हैं सेपरेशन के दौरान। जब भी आपसे ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये तुरंत एक्शन लेंगे, आपसे प्रॉमिसेस करेंगे, आपको मनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो इनको लगता है कि जिस कार्य को करने से आप प्रसन्न हो जाओगे, कुछ आपको गिफ्ट दे देने से, आपको घुमा देने से, या आपको प्यारी प्यारी बातें कह देने से,
या आपको ये कह देने से कि हम दोनों में कभी सेपरेशन हो सकता है क्या, इतना ही काफ़ी है लवर के लिए, तो एक लाइन में ही काम निपट जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये जो आपका वीक पॉइंट है उसको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी भावनाएं रहती हैं जब ये सेपरेट होते हैं आपसे। अब हम देखेंगे कि आप दोनों का एक्शन क्या होना चाहिए, उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा और आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा। आप क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि उनका एक्शन भी आपसे रेजोनेट होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। मेरे व्यूवर्स के मन में क्या विचार है, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स। 2 more कार्ड्स। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप ये चाहते हो, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि कितनी रेजोनेट कर रही है आपसे ये एनर्जी। देखिए नेक्स्ट एक्शन में आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। पहला कार्ड बैलेंस निकल कर आया है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रीडिंग अनमैरिड और मैरिड कपल सबके लिए होती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपने इनसे इतना बेइंतहा मोहब्बत की है तो ये भी आपसे वैसा करें, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रहे। आप ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ना रहे, चाहे वो इनका परिवार ही क्यों ना हो। आप चाहते हैं कि जब आपने इनसे और इन्होंने आपसे प्रेम किए हैं, वादे किए हैं, तो इसमें थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो भी मैटर है आप दोनों आपस में सुलझाएं, किसी और को इंटरफेयर करने, किसी और को बीच में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आपके एक्शन में ये भी है कि आपको कई बार ये रियलाइज़ होता है कि अब मैं इसे दिखाऊंगा या मैं इसे दिखाऊंगी कि सेपरेशन होता क्या है। कई लोग ईगो में आकर सामने से ब्लॉक कर दिया कि चलो ठीक है अब मैंने ब्लॉक कर दिया, अब तुम जाओ तेल लेने। लेकिन ना थोड़े टाइम के बाद, मतलब आप कह सकते हैं ब्लॉक करने के तुरंत बाद आपको पछतावा होने लगेगा कि यार मैंने तो ब्लॉक कर दिया, अब तो मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए, अब तो वो आएगा कैसे। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर फील हो रही है। आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। आप कभी आपका मन करता है गुस्से के मारे कि इनको ब्लॉक ही कर दिया जाए, नंबर ही डिलीट कर दिया जाए, कभी ज़िंदगी में थोबड़ा ना देखने मिले इसका। थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे दिमाग से तो ये निकल ही नहीं रहा, मेरे दिमाग में तो 24 घंटे इसी की एनर्जी चल रही है, मैं तो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, रोते जा रहे। फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब आर्या पार, पहले अनब्लॉक करके बैठ जाओ चुप मार के। तो ये वाली सिचुएशन आपके मन में चल रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सपोज़ कि अब मैंने यहाँ टॉक्सिक सिचुएशंस को नहीं लिया है, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं या किसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हैं, देन कट ऑफ करिए। किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में आप अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको सिवाय रोने के, सिवाय एनर्जी ड्रेन करने के। तो मैंने आज टॉक्सिक सिचुएशंस को लिया ही नहीं है। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, रिलीज़, ठीक है। मैंने यहाँ सिर्फ लव की एनर्जी को पिक किया है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप ऐसा हस्बैंड नहीं चाहते, आप ऐसी वाइफ नहीं चाहते, देन गो फॉर इट। उसको आप इसमें काउंट मत करना। मैंने सिर्फ उनकी बात की है जो एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, एक दूसरे के लिए दर्द है या नहीं है ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके मन में ये एक्शन लेने की एनर्जी है कि मैं यूनियन चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बैलेंस हो जाए चीज़ें। और कई बार जब ये चीज़ें नहीं होती हैं किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण, तो आपको गुस्सा आता है और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए जाओ, ये रोज़ रोज़ का आना जाना नहीं चलेगा। ये आपके मन में है सिचुएशन। तो बताइएगा कि क्या आपके मन में ये विचार हैं। आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपकी पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 5-5 जस्टिस दोनों में आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है पावर। होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 5,
ठीक है। 5 आवर्स 5 डेज़ मैक्सिमम 5 वीक्स इस रीडिंग को देखने के बाद इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स जो बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत होगी, इवन कमिटमेंट भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी रिलेशनशिप में। इमेच्योर डिसीजन से मैच्योर डिसीजंस पे आएंगे आप दोनों। पेशेंस रखना होगा क्योंकि आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे बट प्लान के साथ आएंगे। न्याय भी होगा आपके साथ, लेकिन अभी अगर नो कांटेक्ट है तो बातचीत हो सकता है ब्लॉकेज के कारण ना हो रही हो। थ्रोट चक्रा हील कीजिए, सभी चक्रास को हील करना कोशिश कीजिए। भले आप थर्ड आई और क्राउन चक्रा हील करना इट्स नॉट ईजी, वो अगर आपकी डेस्टिनी में है तो ही वो चीज़ें हो पाएंगी, बट एटलीस्ट थ्रोट चक्रा तक अपनी एनर्जीज़ को हील कीजिए। वापस आने की 100% एनर्जी है, तो अगर आप लंबे समय से भी सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। भले किसी मजबूरी के कारण ना आ पा रहे हों वो अलग बात है, बट ये वापस आना चाहते हैं। तो 5 आवर्स 5 डेज़ या मैक्सिमम 5 वीक्स के अंदर बहुत सारे लोगों के पार्टनर कुछ पावरफुल डिसीजंस लेंगे, उन सिचुएशंस से बाहर निकलेंगे जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आ रही हैं। बैलेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। कुछ एनर्जीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपसे रेजोनेट करी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।